हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंडिया और अमेरिका का करंट सिचुएशन को लेके। दोनों देश का रिलेशन क्या चल रहा है। ऐसे ही कहते हैं ना कि कोई अमेरिका का दुश्मन हो तो ठीक है, लेकिन दोस्त बनना उसका बहुत मुश्किल है। आज वो सेम चीज इंडिया के साथ हो रहा है। ठीक है, तो करंट सिनेरियो ऐसे हो रहा है कि ट्रम्प साहब ने अगस्त 7 तक दे दिया था डेडलाइन कि हम 25% तारीफ इंडिया के ऊपर लगाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी कल और एक अनाउंसमेंट कर दिया उसने, एडिशनल 25% तारीफ। ठीक है, तो अभी इंडिया के ऊपर लगभग 50% का तारीफ लग चुका है। इसमें क्या होगा, इंडिया का जो प्रोडक्ट है जो अमेरिका में बेचा जाता है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है कुछ प्रोडक्ट, और पेट्रोकेमिकल हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है वो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। वहां पे उस प्रोडक्ट के ऊपर 50% का टैक्स लग गया। सपोज एक प्रोडक्ट का कीमत है 100 रुपीज, अभी वो 150 का बेचा जाएगा। कहां पर? अमेरिका पर। वो जो 50% का टैरिफ लगा है वो अमाउंट अमेरिका का जनता ही देगा अमेरिका को, गवर्नमेंट को। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट का जो चाहिए था वो उतना वहां पर नहीं रहेगा। तो हम मोटा मोटी बात करेंगे ये सब चीज कैसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया। हम तो देख रहे थे कि इंडिया और अमेरिका का एक दोस्ती चल रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पर अमेरिका में पिछले टर्म में, जो आशा कच्चा हमको देख रहा था रिलेशनशिप, तो अभी इतना बिगड़ गया कि उसके पहले भी ट्रम्प साहब ने आए थे इंडिया में। ठीक है, नमस्ते ट्रम्प हुआ था। तो जब ट्रम्प का पहला टर्म था उस टाइम पे रिलेशनशिप अच्छा था, ट्रम्प ऐसे नहीं थे इंडिया के साथ, ऐसे भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ सब रिसेंटली, तो अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वो शायद 2 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रेट में चल रहा है। ठीक है, तो उनको चाहिए डॉलर। ठीक है, उनको चाहिए प्रॉफिट, हर एक चीज में उनको प्रॉफिट चाहिए। तो उनको जब वो डील करते हैं इंडियन के साथ तो उनको प्रॉफिट नहीं दिखता है, राइट। वो ट्रम्प साहब ने ओपनली F-35 फाइटर जेट का इंडिया को ऑफर किया, उनको पता चल चुका इंडिया नहीं लेगा। ठीक है, तो वो भी बहुत सारे एक्सपोर्ट डील को लेके इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इंडिया खरीद लेगा, बट ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, इंडिया देखेगा अपनी के जरूरत के हिसाब से ये पेट बढ़ता है कि नहीं है, उसके हिसाब से कर देगा। तो बहुत सारा चीज सही नहीं चल रहा है। ठीक है, और एक चीज बोल सकता हूँ, क्योंकि जो इंडिया अमेरिका का रिलेशनशिप था इतना अच्छा नहीं था पहले। ठीक है, तो अभी कुछ साल हो गए, हम 15-20 साल का बात करेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा होने लगा है। ठीक है, धीरे धीरे। बट ट्रम्प ने पूरा का पूरा सब कुछ अभी बर्बाद कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अगर इस तरह का चलता रहा तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो रिपेयर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का वो धमकी देने लगेगा ये, तो इंडिया कभी झुकने वाला नहीं है। इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि आप कुछ बोलो तो पाकिस्तान जैसे झुक जाता है, हर एक चीज में कटोरा लेके पहुंच जाता है, भाई ट्रम्प साहब कुछ दे दो। पहले उसके बाद पहले कर रहा था बाइडेन कुछ दे दो, तो ऐसे होने वाला नहीं है। ठीक है, ट्रम्प को अभी क्या करना है, उसने पहले दे दिया था जब इलेक्शन हो रहा था अमेरिका में, उस टाइम पे वो बहुत सारा चीज बोल दिया था। ठीक है, टैक्स भी करेगा। ठीक है, जैसे भी दूसरी कंट्री है उनके ऊपर टैरिफ लगाएगा, वहां पे पैसा इनकम करेगा, जो भी वहां से गवर्नमेंट का इनकम आएगा उसी पैसे से वो यूएस गवर्नमेंट को रन करेगा, और जो नॉर्मल पीपुल है यूएस में उनका टैक्स कम करके ये सब करेगा कैसे। तो अभी ये बहुत सारा प्रेशर बिल्ड कर रहा है इंडिया के ऊपर। ठीक है, कि इंडिया मान जाए, मुझे नहीं लगता इंडिया मानेगा इसका चीज, क्योंकि बार बार हो चुका है ये सारा चीज। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, यूएस का दुश्मन तो सही है लेकिन दोस्त होना उसके मुश्किल है। ठीक है, वो तो जापान के साथ क्या किया सबको पता है। ठीक है, तो करेंटली अभी के सिचुएशन के हिसाब से अजीत डोभाल साहब ने मॉस्को पहुंच चुके हैं और उनका मीटिंग चल रहा है राजनाथ पुतिन के साथ। तो उसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अभी हमको बोल रहा है कि मत लो ये क्या ऑयल वगैरह परचेस मत करो वैसे से, बट खुद उनको जो भी चाहिए, यूरेनियम चाहिए। ठीक है, और उनको फर्टिलाइजर चाहिए यूएस को, अभी भी बड़े अमाउंट पे यूएसए उसको
इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, खरीद रहा है रशिया से, डॉलर से खरीद रहा है, डॉलर से पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ अमेरिका का हिपोक्रेसी भी है जो हर टाइम दिखता है, ठीक है। कभी उनके अंदर रहता है, अभी बाहर के खुल के आ रहे हैं वो हिपोक्रेसी। सो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में? अभी वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है, मुझे जितना समझ में आ रहा है कि कुछ भी होगा तो यहाँ से भी रिटेलिएशन होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया चुप बैठेगा। 2018 में अमेरिका के प्रेशर के वजह से ईरान से हमने ऑयल परचेस नहीं किया, ठीक है, और अमेरिका के सैंक्शन के वजह से अभी ये बोल रहा है कि रुपये से ना मत लो रशिया से। तो हम अगर ऐसे करते रहेंगे तो हमारा इकोनॉमी को ही प्रॉब्लम होगा, करेक्ट। तो भूल जाओ ऐसे, ट्रम्प साहब आप भूल जाओ, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। इंडिया आपके बात मानने वाला नहीं है। अगर डील होगा आपके साथ तो इंडिया का हितों को भी आगे रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि जो चाहिए सब अमेरिका में के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्त, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।